जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, हर साल पूरे विधि विधान से महिलाएं छठ पूजा करती हैं। इस बार छठ पूजा का पर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। छठ पूजा पर लोग घाट पर जाकर पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप इस बार घाट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी आसानी से छठ की पूजा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पर रहकर छठ की पूजा किस तरह कर सकते हैं। छठ पूजा का पर्व कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के दौरान सूर्य देव की पूजा अर्चना करने और अर्घ देने का विधान है। साथ ही छठी मैया की भी आराधना की जाती है। खास बात यह है कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटों का कठिन व्रत भी रखती हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी करती हैं। बहुत सी जगह पर महिलाओं के अलावा पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए छठ पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ व्रत को करने से सूर्य देव भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। छठ पूजा से विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और संतान की उन्नति के मार्ग भी खुलते हैं। ऐसे में अगर आप छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि साल 2024 में छठ पूजा कब है। आप अपने घर में छठ की पूजा कैसे करें और छठ पूजा करने की विधि क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस त्योहार का समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि पर होता है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी और 8 नवंबर को इस महापर्व का समापन हो जाएगा। अब आइए जानते हैं आप अपने घर पर छठ की पूजा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, छठ की पूजा नदी के घाट पर की जाती है, लेकिन अगर आप किसी वजह से इस बार घाट नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही रहकर छठ पूजा कर सकती हैं। घर पर पूजा करने के लिए आप जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को आप साफ सुथरा कर लें। आप अपने आंगन या घर की छत पर भी छठ पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सभी छठ पूजा सामग्रियों को एकत्रित करके छठ माता की पूजा करें। फिर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए आप अपने घर की छत पर ही सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विमिंग पूल भी रख सकते हैं और आप उसमें सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। इसके लिए उस पूल में आप पानी भर लें और उसमें खड़े होकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकती हैं। इस प्रकार से बिना घाट पर जाए ही आप अपनी छठ पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं जहां एक स्विमिंग पूल है तो आप उसके पास ही छठ पूजा कर सकती हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देने के लिए आप स्विमिंग पूल में खड़े होकर जल अर्पित कर सकती हैं। ये हुई सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने की बात कि आप स्विमिंग पूल में या बच्चों का कोई स्विमिंग पूल हो आप उसमें खड़े होकर अर्घ दे सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ना तो आपकी सोसाइटी में ही कोई स्विमिंग पूल है और ना आपके घर में ही बच्चों वाला पूल है, अगर आप मार्केट से स्विमिंग पूल नहीं खरीद सकती हैं तो आप अपनी छत पर ही मिट्टी से एक गोल आकार बनाएं और उसे ईंटों से कवर कर लें। फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट रखें और उसे अंदर की तरफ दबा दें। इसके बाद उसमें पानी भरकर आप उसमें खड़ी होकर पूजा कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं छठ पूजा करने की विधि क्या है। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रत रखने वाली माताओं और बहनों को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जला व्रत रहकर उसका विधिवत पालन करें।
छठ पूजा के पहले दिन संध्या काल अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचें और वहां स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। अगर आप घाट पर नहीं जा रहे हैं तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि आप या तो अपनी सोसाइटी में या अपने घर में स्विमिंग पूल में खड़े होकर अर्घ दे सकती हैं, और नहीं तो आप अपनी छत पर ही ईंटों का गोला बनाकर उसमें पानी भरकर उसमें खड़े होकर अर्घ दे सकती हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरियां या सूपों में फल, फूल, गन्ने, पकवान आदि पूरी पूजा सामग्रियों को अच्छी तरह से रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते समय टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाती है। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ देने के दौरान मन में अपनी मनोकामना कहें और माता रानी से अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करें। छठ मैया आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप पर व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि व अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।